नमस्कार दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट के बारे में, ठीक है। जैसे कि अभी मार्केट को देख पा रहे हैं, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। करीब 1.36% के आसपास की बैंक निफ्टी को तेज़ी देखने को मिली है और आपकी निफ्टी 1.23% के आसपास की देखने की मिली है। आप देख रहे हो ट्रेडिंग व्यू को चार्ट और बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे देख रहे होंगे। 640 पॉइंट के आसपास का बैंक निफ्टी आज आपका मूव दिखा रहा है यहाँ पे। और आपका जो ये निफ्टी है, निफ्टी 50 वो करीब 21,000 को टच करते हैं, 21,182 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि मार्केट में 1.23% के आसपास देखने को मिला है। और आपको बताया था मार्केट की स्ट्रेटजी के साथ साथ आपको हम बात करने वाले हैं आज निफ्टी में स्विंग ट्रेडिंग। आपको मैंने इससे पहले आने वाले वीडियोस में बताया था कि स्विंग ट्रेडिंग किस तरीके से करेंगे, तो उसी के रिगार्डिंग में बात करने वाला कि मार्केट में जब तेजी बनी होती है तो आपको किस तरीके से चार्ट पैटर्न पे ध्यान देना है और किस तरीके से आपको ट्रेड करना है, जिससे आपको होने वाले फ़ायदे मंथली के एक्सपेंस में बढ़ जाएँ। मतलब आने वाले समय में आपको स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाना है और उसमें लगातार प्रॉफिट किस तरीके से जनरेट करना है और अपने ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड किस तरीके से करना है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। मैं मार्केट की जानकारी के साथ आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपको मार्केट के बारे में जान लेते हैं कि मार्केट में तेज़ी किस 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 लिए आई है, जो मार्केट में इतनी ज़बरदस्त उछाल देखने को मिली है, ठीक है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो हमारी अमेरिकी बाज़ार है। अमेरिकी बाज़ार से आई थी एक ज़बरदस्त खबर, मतलब कि रात में ये हुआ। दिसंबर की जो बैठक होती है अमेरिकी सेंट्रल बैंक के ब्याज की दरों में, उस दरों में अमेरिकी बाज़ार ने सीमित रखा, मतलब स्थिरता रखी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए। इस वजह से दरों में मतलब ना ही बढ़ोतरी की है ना ही कोई बढ़ोतरी की उम्मीद थी। इस वजह से मार्केट को ये चीज़ें पसंद नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट में तेज़ी देखने को मिली है, जिसकी वजह से हमारी भारतीय बाज़ार है वो भी तेज आपकी बनी हुई है। तो अभी आप जब देख रहे होंगे करीब 1 वीक के आसपास मार्केट में तेज़ी लगातार देखने को मिल रही है। सारे स्टॉक्स अपने हाई को क्रॉस कर रहे हैं, लगभग मार्केट भी हाई टच कर रहा है और हाई को पार भी कर चुका है। कई स्टॉक्स ऐसे हैं जो अपने हाई से ऊपर भी चल रहे हैं। तो ये सारी जानकारी के बाद आपको ये पता चल चुका होगा कि मार्केट में एक ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल बना हुआ है, जिसमें अगर आप अपने मार्केट के हिसाब से चलते हैं तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जिस नज़रिए से अगर आप देखने की कोशिश करते हो तो बैंक निफ्टी की चार्ट को अगर हम देखने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बैंक निफ्टी में अगर आप स्विंग करते हो तो ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन होने वाला है आने वाले समय में। कि अगर आप ट्रेडिंग का जो फंडा है वो सीधा फंडा यही है कि ट्रेडिंग अगर करने के लिए आप इंटरेस्टेड हैं तो वीकली मैंने आपको ये बताया था कि वीकली चार्ट में हम ट्रेड किस तरीके से करते हैं और स्विंग क्यों करते हैं, और हमको अगर ट्रेड करने में प्रॉफिट नहीं हो रहा तो क्यों हम वहाँ से हट के अपना एक नया तरीका बनाएंगे, उस नए तरीके से हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। जो कि मैंने आपको यहाँ पिछली वीडियोस में बताया था। क्या बताया था, अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके हमारी पिछली वीडियो देखिएगा, देन उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको एक ज़बरदस्त प्रॉफिट होगा और जानकारी भी, एक सही जानकारी आपको मिलेगी जो मार्केट में शायद किसी ने आज तक आपको नहीं दी होगी। अब मैं कोई जानकारी नहीं देने वाला हूँ कि जिससे कोई तूफान हो जाएगा एंड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपको प्रॉफिट ही होगा, अब लॉस नहीं होगा। ये सारी जानकारी के साथ ही उस वीडियो को बनाया था और बताया था मैंने कि इस वीडियो में आपको प्रॉफिट और लॉस जो हो रहा है वो रुक सकता है और प्रॉफिट बढ़ सकता है। तो ये सब को बातों को ध्यान देते हुए आप पिछली वीडियोस को देख सकते हैं, इसमें बैंक निफ्टी का इसमें आपको वहाँ पे दिखेगा। मैं आपको चाहूँ तो इस वीडियो के नीचे लिंक भी दे सकता हूँ, ठीक है। और दूसरी बात, उस वीडियो में लिखा हुआ बैंक निफ्टी में स्विंग ट्रेडिंग किस तरीके से करें, ठीक है। तो आप जाके उस वीडियो को देखिए और समझिए, देन उसके बाद इस वीडियो को देखिए। आप इस वीडियो को देखने के बाद भी नहीं समझ में आता तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि मैं चाहता हूँ अगर आप कोई जानकारी ले रहे हो तो सही जानकारी लो, ताकि आपको होने वाले जो प्रॉफिट है या फिर जानकारी है वो सही होनी चाहिए, बिल्कुल सही, जो कि आपको पता होनी चाहिए। जो वीडियो मैंने उसमें बताया था, अगर वहाँ से आप सीखने के लिए यहाँ आते हो तो बेहतर है कि एक बेहतर जानकारी आपको इस वीडियो के जरिए भी मिलेगी और आगे आने वाले समय में अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल आपको एक ज़बरदस्त प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। जो ये हो गई तो जानकारी की बात। दूसरी बात हम बताते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक जरूर किया करिए। देन अगर चैनल पसंद आता है हमारा, इस वीडियोस समझ में आती है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं स्टॉक से रिलेटेड ज़्यादातर वीडियोस बनाता हूँ। निफ्टी में मैं आपको ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होता हूँ, मैं आपको स्विंग करने के लिए भी बोल रहा हूँ। वही चीज़ें मैं स्टॉक में करता हूँ, स्विंग का मैं तरीका बताता हूँ, जिन स्विंग ट्रेडिंग करके आप एक ज़बरदस्त पैसा बना सकते हैं, ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वहाँ यहाँ से वीडियो को देखिए, समझिए और सीखिए। देन दूसरी बात है, आप खुद ट्रेड करिए, सीखने की कोशिश करिए, ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अब इस वीडियो में आते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि क्या मैंने उस वीडियो में बताया था, ठीक है। मैं यहाँ से आता हूँ, बैंक निफ्टी का एक चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए स्क्रीन पे देख रहे होंगे, बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है।
जो कि मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी में किस तरीके से मार्केट चलती है, मार्केट किसी के हाथ में नहीं, और हम वीकली चार्ट में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको ये उस वीडियो में बताया था कि अगर आपने पुट बाय किया और क्या प्रीमियम लेना है ये भी बताया था। नहीं जानते हैं तो बिल्कुल मैं आपको दोबारा से बता दे रहा हूँ, प्रीमियम आपको 1 महीने का ही लेना है। जैसे कि आप अगर दिसंबर माह में ट्रेड कर रहे हैं तो दिसंबर की जो लास्ट एक्सपायरी है 29-30 तारीख की जो एक्सपायरी है, उसी प्रीमियम में आपको प्रीमियम बाय करनी है। वो आपका महंगा हो सकता है, 10,000-8,000 रुपये लग सकते हैं उसमें, बट वो आपके 10,000-8,000 4 से 5 गुना का रिटर्न हो सकता है। ठीक है, अगर आप महीने में कुछ भी नहीं कर पा रहे, एक लॉट के जरिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कितने लॉट करने हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये मार्केट में ये जानकारी सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए, इसे कोई सलाह नहीं थी कि आप बाय करिए या सेल करिए। ठीक है, आपको यहाँ सीखने को मिल रहा है, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और ऐसी कोई भी यहाँ फैंसी एडवाइज़र नहीं दी जाती है ताकि आप इसको समझ के आप जाके समझ अपना कॉल पुट या कॉल बाय कर सकते हैं। ठीक है, आप खुद का फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह ले सकते हैं, या आप यहाँ से सीख के अपना खुद का बाय कर सकते हैं, जो कि जिम्मेदार आप खुद होंगे। ठीक है, और यहाँ समझने के लिए आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप समझना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको वीकली चार्ट में, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में कि आप वीकली चार्ट में अगर ट्रेड करते हो तो मंथली के हिसाब से आपको वीकली चार्ट में ट्रेड करना है। चार्ट आपका वीकली होगा लेकिन ट्रेड आप मंथ के लिए कर रहे हो, लेकिन आपको इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो प्रॉफिट हो रहा है आपका, उसे कैरी फॉरवर्ड भी करना है। अब कैरी फॉरवर्ड कैसे करना है ये आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अब मान लो कि आपने उस वीडियो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अगर आपकी मार्केट एक कैंडल जो ये बन रही है, ये कैंडल एक वीक की है। ठीक है, ये कैंडल कंप्लीट होने के बाद ये कैंडल कंप्लीट होने वाली थी, बट जब कंप्लीट नहीं हुई तो मैंने इसमें आपको बाय या खरीदने की सलाह दी थी। अब इसमें क्या करने की सलाह दी थी ये पिछली वीडियो में बताया हूँ। ठीक है, अब उसमें आप जाके देख पाओगे तभी आप इस वीडियो को समझ पाओगे। अभी यहाँ समझो कि इस वीडियो में मैंने ये बताया था कि जो ये कैंडल होती है हमारी, ये 1 वीक की है, मतलब हमने वीकली चार्ट लगा रखा तो यहाँ वीकली कैंडल ही बनेगी। ठीक है, अब ये वीकली कैंडल आपकी मान लो बन गई यहाँ पे। अब इस कैंडल के बाद अगर आप यहाँ पे इस सेकंड कैंडल का वेट कर रहे थे, तो सेकंड कैंडल का जो वेट हम करेंगे वो यहाँ पे हम उसको, अगर यहाँ पे पहुँचने के बाद हमारी कैंडल ग्रीन या रेड होती है, या जो जो हमने यहाँ पे सपोर्ट बना रखा है 46,372 के आसपास का, और ये हमारा यहाँ पे सपोर्ट है, और यहाँ पे यहाँ से अगर देखेंगे तो ये हमारा रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब 43,884 के ऊपर देखेंगे तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया और ये सपोर्ट हो गया। अब यहाँ से जब मार्केट यहाँ से बूम करती है, यहाँ से निकलती है, तो यहाँ गैप अप ओपन हो जाता है, जिसमें आपको मार्केट ओपन होती ही है इतने ज़्यादा ज़बरदस्त पॉइंट से कि हमें यहाँ पे खरीदने बेचने का मौका नहीं मिलता। तो हम क्या करते हैं, इस ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे। अब इसका ब्रेकआउट हो गया तो एक ज़बरदस्त कैंडल से हुई, तो इस कैंडल को आप समझ सकते हो कि जो ब्रेकआउट होता है अगर एक बड़ी कैंडल से हो जाता है तो हम उसमें एंट्री नहीं करते हैं। आपको नहीं पता होगा तो आप जान लो। ठीक है, एक बड़ी कैंडल से एंट्री नहीं करते हैं, देन दूसरी कैंडल का वेट करते हैं। अगर आपने यहाँ पे अपने रिस्क पे बाय कर लिया तो उसका स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, और वीकली चार्ट में करते हो तो मान के चलिए कि स्टॉप लॉस भी आपका करीब 200-300 पॉइंट के आसपास का ही होगा, उससे कम का आप स्टॉप लॉस लेंगे तुरंत हिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे ध्यान देने की ये बात है कि अगर आप यहाँ पे वीकली चार्ट में ले रहे हो, मंथली वाले प्रीमियम में जाने के बाद, मंथली एक्सपायरी के प्रीमियम में जाने के बाद, 1 डे या फिर 2 वीक का आपको लेंगे तो आपको लॉस होने वाला है इस तरीके को अपनाने के बाद। ठीक है, अगर आप इस तरीके को अपना रहे हो तो पूरी तरीके से अपनाइए, जिसमें आपका लॉस भी कम होगा, प्रॉफिट भी कम होगा। अगर लेकिन जब प्रॉफिट होगा तो लगातार होगा, तो उसको आपको प्रॉफिट को देखने में मजा आएगी, एक ज़बरदस्त प्रॉफिट हो सकता है वहाँ से। अब यहाँ पे हम वेट कर रहे थे कि यहाँ पे दूसरी कैंडल जब बनेगी तो हम उसको बाय करेंगे, लेकिन वो हमारी कैंडल बुलिश या फिर बेरिश होनी चाहिए। अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल बनती तो हम बाय कर लेते, या बेरिश कैंडल बनती तो हम इसका वेट करते कि आपका जो इसका 6,372 है उसके नीचे अगर बनती है तो हम फिर यहाँ तक का ट्रेड ले सकते हैं, जो कि पुट साइड का था। बट हमारी जो मार्केट है वो बुलिश है, इसका ब्रेकआउट हो गया। यहाँ पे देख पा रहे हो एक ज़बरदस्त पैटर्न बना हुआ है डब्लू का, जो डब्लू का ब्रेक किया है, और ब्रेक करने के बाद इस कैंडल से ब्रेक किया तो हम थोड़ा सा यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे बाय किए हैं इस दूसरी कैंडल में तो इसको कंप्लीट होने दिया और यहाँ तक प्रॉफिट ले लिए, देन उसके बाद एग्जिट हो गए, और यहाँ तक हमने वेट किया। जब मार्केट थोड़ी सी नीचे आई यहाँ पे हमने बाइंग की, क्योंकि इसको ये तोड़ नहीं पाई, ऊपर ही रह गई, तो इसको हम यहाँ पे बाइंग कर लेंगे। और एक वीक का वेट करते हुए 46,850 पे अगर हमने बाइंग की होगी, और 46,457 का स्टॉप लॉस, हमारी करीब 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेने के बाद आज जो प्रॉफिट हो रहा है हमारा, वो करीब आप देख 47,732 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है हमारा। मान लो 47,732 के पास हमारी जो मार्केट चल रही है। अब आप यहाँ से समझ सकते हो अगर आपने यहाँ बाय किया होता 46,985 के आसपास, तो आपका कितना प्रॉफिट हो रहा होता, करीब 1,500 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा होता। और आप जो कैरी फॉरवर्ड कैसे कर सकते थे, यहाँ पे आपने एग्जिट होना है और उसके बाद एक नया प्रीमियम लेना है, जो कि
हमें उस अमाउंट का कम पैसे में मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे मान लो आपने प्रीमियम ले लिया, जो यहाँ पे 1500 पॉइंट आपका गेन कर गया, 1500 पॉइंट में आपको पता है प्रॉफिट कितना होने वाला है, ज़बरदस्त प्रॉफिट हो गया। फिर उसके बाद हमको यहाँ एग्जिट हो जाना है, छोटे प्रीमियम में एंट्री कर लेनी है, जो कि इन द मनी ही होना चाहिए। बट उस प्रीमियम में जो आपका प्रीमियम था वो इन द मनी बहुत ऊपर चला जाता है, इस वजह से वो ज़्यादा तेज़ बढ़ता नहीं और उसे खरीदने वाले की संख्या कम हो जाती है, जिस वजह से आपका हो सकता है कभी लॉस भी हो सकता है। लेकिन बेहतर ये है कि अगर बाय रहोगे तो बढ़ेगा जरूर, पर उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगा जो यहाँ का प्रीमियम लेने के बाद आपका प्रीमियम बढ़ेगा। तो ये यहाँ आप समझ चुके होंगे कि प्रीमियम किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड होता है, कैरी फॉरवर्ड इसे कहते हैं। देन आपका नेक्स्ट प्रीमियम के बाद जब आप वहाँ से बाय कर लोगे तो आपका पैसा प्रॉफिट में जो होगा वो निकल भी आएगा, और जो प्रॉफिट वाला पैसा होगा उसके आप यहाँ पे यूज़ कर लोगे। तो उससे क्या होगा कि आपका लॉस जो होगा वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जो प्रॉफिट के पैसे से ट्रेड करोगे तो आने वाले समय में वो आपको प्रॉफिट ही देने वाला है। ठीक है, तो ये आपके लिए बेहतर हो जाएगा और आसान हो जाएगा। इस तरीके से हम समझते हैं। एंड आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि प्रॉफिट किस तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम से अगर आप ट्रेड करते हो बैंक निफ्टी में तो आपको एक ज़बरदस्त प्रॉफिट हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को हमारे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देन बाय बाय।